कुंदरकी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे। जहां पार्टी को उनकी जीत की उम्मीद है और सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोरों शोरों से रामवीर सिंह का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए घोषित भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह शुक्रवार को नामांकन दाखिल कराने पहुंचे। इससे पहले भाजपा नेताओं ने अंबेडकर पार्क में एक बैठक की और हवन भी किया। वहीं अंबेडकर पार्क में बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ काफी संख्या में नजर आए। तो वहीं रामवीर सिंह ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने नामांकन दाखिल किया है। वहीं उन्होंने विधानसभा कुंदरकी पर कहा कि विधानसभा कुंदरकी इसीलिए पिछड़ी रही है क्योंकि वहां पर दो परिवारों ने राजनीति की है। जो पहले जुल्म ज्यादा करता था, लोग उससे परेशान हो जाते थे तो दूसरे को बना दिया करते थे, क्योंकि पहले वाले के जुल्म को भूल जाते थे। तो इस आधार पर वहां पर राजनीति की है और अब वहां की आवाम और जनता बहुत समझदार हो गए हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जरूर इतिहास बदलेगी। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब जागरूक हो चुके हैं और वे जानते हैं कि एक उनका नेता गला काटता था और दूसरा नेता नया सर रख के उसके ऊपर रखता था। तो वे समझ गए हैं कि एक नेता गला काटता था, दूसरा नया सर रख देता था। तो आज भी वे समझ गए हैं कि कहाँ लाभ है और कहाँ हानि है। और ये चुनाव में नहीं लड़ रहा, बल्कि कुंदरकी की जनता, वहाँ की आवाम, कार्यकर्ता, हर गरीब, हर अमीर, युवा, महिला और पुरुष सब ये चुनाव लड़ रही हैं। वहीं मुसलमानों पर बोलते हुए कहा कि मुस्लिम ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जीते और अपना परचम लहराए और ये देश में इतिहास बनेगा कि जहां इतना मुस्लिम मिलने वाला है। तो वहीं जब मीडिया ने सवाल किया कि कुंदरकी में कुछ लोग मुकदमा करते थे और आपस में खुद ही निपटा लिया करते थे, तो उस पर रामवीर सिंह ने कहा कि वे लोग सपा के और बसपा के नेता थे लोकल, जो कौम को आगे बढ़ाने की बात करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जाति पर जुल्म किया और कौम को केवल धोखा दिया। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मोबाइल दफ्तर और सिंबल थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा आराम से। ये रास्ता हमारे जनपद के बहुत ही सरल और बहुत ही सौम्य स्वभाव के जिला अध्यक्ष भाई तय करना है 13 तारीख को एक वोट एक बूथ पर लग करके भारतीय जनता पार्टी के सामने कमल के निशान के सामने वाला बटन आराम से। ये रास्ता गाँव के परिचित है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे सभी दलों की धड़कन इस मुरादाबाद के नौजवान साथी, मेरे बचपन के मित्र, परम श्रद्धेय भाई आदरणीय रितेश गुप्ता जी, जो नगर से इतने लंबे समय से क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से आज आप शेयर करना? आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम सब लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। विधानसभा कुंदरकी बहुत पिछड़ी हुई इसलिए रही है कि केवल वहाँ दो परिवारों ने राजनीति की है। कभी एक बनते थे, कभी एक बनते थे। उन्हें काम के मुद्दे के आधार पर नहीं बने। जो पहले जुर्म ज़्यादा करता था, लोग उससे जब परेशान हो जाते थे तो दूसरे को बना दिया करते थे, क्योंकि पहले वाले के जुर्मों को भूल जाते थे। फिर जब वो करता था तो दूसरे को बना दिया करते थे और उसके वर्तमान के जो है को याद रखते थे और पास्ट को भूल जाते थे। तो इस आधारों पे वहाँ पे राजनीति की है। अब वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता सब बहुत समझदार हो गए हैं। योगी मोदी की सरकारों की जो योजनाएं हैं, हर घर जल पहुँच रहा है, स्वच्छ
पीने का, उन लोगों ने गरीबों का निवाला छीन लिया। राशन बंटना बंद हो गया था। आज जन जन तक राशन पहुंच रहा है। पहले डीलर उन्हें डांटता था, आज वो डीलर जो उनके घर राशन पहुंचा रहा है अगर उपभोक्ता लेने नहीं जा रहा है तो। और दूसरा, प्राइमरी स्कूलों का कितना बुरा हाल था जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज इतना अच्छा है कि कॉन्वेंट स्कूल इस तरह के हो गए हैं, फर्नीचर हो गया है, पंखे हो गए हैं, इन्वर्टर हो गया है, बिजली हो गई है, वहाँ जनरेटर की व्यवस्था हो गई है। अध्यापक पूरे टाइम बच्चों के बीच में रह के वहाँ शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। पार्क बन गए हैं, झूले लग गए हैं। ये प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूलों का ये अब महत्व हो गया है। इसके अलावा पहले 1000 रुपये बच्चे के लिए ड्रेस के लिए शुल्क मिलता था, तो वो शुल्क जो है प्रधान के और मास्टर के खाते में जाता था। हमारी योगी जी की सरकार ने वो 1000 का 1200 कर दिया और आज वो बच्चे की माँ के खाते में जा रहा है वो पैसा। बच्चे की माँ उसे 200 रुपये का बनाए या 1200 रुपये का बनाए। पहले जो दलाल लोग थे वो केवल 1000 रुपये लेते थे और 100-150 रुपये की ड्रेस बच्चों को उपलब्ध कराते थे। तो गरीबों के कपड़े भी उन्होंने छीन लिए, निवाला भी छीन लिया। जो इस तरह का विकास भी ख़त्म हो गया सड़कों का, और आपके जो है पुल की तो कोई मतलब ही नहीं रहा। गांव के जो सड़कें हैं उनका कोई मतलब नहीं रहा। आज आप देखिए कि 200 करोड़ के शिलान्यास, आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, आज बहन जी बैठी हुई हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, सब लोगों ने मिलके 200 करोड़ के काम तो और कराए हैं, लेकिन 200 करोड़ के काम मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर गए और सब पे काम शुरू हो गए। हमारे इशू रहेंगे कि हम सभी को शांत वातावरण देंगे और वो देने की प्रक्रिया 2017 से चल रही है। 17 से पहले आप जाओगे तो 1700, 1800, 1900 मुकदमे दर्ज हुआ करते थे थानों में, और उनमें 90% मुस्लिम हुआ करते थे, पीटने वाले भी और पिटने वाले भी, मुकदमे लिखाने वाले भी और मुलजिम भी। आज देखो योगी बाबा की सरकार में कि वो मुकदमे 400 से नीचे आ गए हैं, सब और शांति है। पहले आम जनता का पैसा मुकदमों में, वकीलों में, अदालत में खर्च होता था, पुलिस में खर्च होता था। आज वो फॉर्चूनर ला रहे हैं, स्कॉर्पियो ला रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियां ला रहे हैं, लोग अपने भट्टे, अपनी फैक्ट्रियां, अपने पेट्रोल पंप चला रहे हैं। ये इस तरह का डेवलपमेंट इन 7.5 सालों में दिखाई दे रहा है। लोगों के चेहरों पर खुशहाली नजर आ रही है। जहां तक युवाओं की बात है, हमने एक स्टेडियम पहले बन चुका है और 2 स्टेडियमों का पैसा रिलीज हो चुका है। तो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भी काम किया है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, ये सब विधिवत चल रही है। एक पैसे का भी हेर फेर नहीं है। हमारा कार्यकर्ता इतना सदा हुआ है, अनुशासित है। पहले थाने से 10 दलाल निकलते थे, 10 घुसते थे। आज हमारा कार्यकर्ता महीने, हफ्ते में एक आध बार जाता है तो काम से जाता है, और वो भी जो कानून के दायरे का काम है। वो कानून के दायरे का काम हमारे नेतागणों ने जो परंपरा डाल रखी है, हमने जो उनसे सीखा है और हमसे जो हमारे जो सहयोगी कार्यकर्ता सीख रहे हैं, उस अनुशासन को हमने बनाया है। और आज कानून का राज है। किसी बहन का पर्स नहीं छिन रहा, किसी की चैन नहीं छिन रही, किसी के कुंडल नहीं छीने जा रहे। और आप देखिए हर घर में शौचालय हो गया, भारत के हर गांव में बिजली हो गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कितने जो है परचम पे है आज, कि हर गरीब की बेटी का विवाह होने लगा। पहले बेचारा कर्जा लेता था और विवाह नहीं कर पाता था। तो ये सब काम हो रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, हमारा संकल्प पत्र भी ये रहेगा कि जो आज थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं ब्लॉक स्तर पर, थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर, आज सरकार ने तहसील दिवस लगवा रखे हैं, थाना दिवस में निस्तारण हो रहे हैं। आने वाले समय में हम 3 महीने के अंदर और प्रशासन से मिलके, जो है पुलिस से मिलके, ग्राम दिवस लगवाना इस विधानसभा में शुरू करेंगे और गांव की समस्याओं का निदान गांव के अंदर करना शुरू करेंगे। किसी को भी मुख्यालय भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज फोती के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आदमी अपने जो परिवार रजिस्टर की नकल के लिए कई चक्कर लगाता था, अब वो लगने बंद हो गए, कम हो गए। आने वाले समय में वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। आप देख लें। भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बदलेगी? इस बार ऐसा इतिहास बदलेगी, वहाँ हिंदू और मुस्लिम सब जागरूक हो चुका है और वो जानता है कि एक उनका नेता गला काटता था और दूसरा नेता नया गला सर उसके ऊपर रखता था। तो वो समझ गए हैं कि एक गला काटता था, दूसरा नया सर रख देता था, फिर दूसरा काटता था, फिर वही नेता फिर दोबारा सर रख देता था। तो आज वो समझ गए हैं कि कहाँ लाभ है और कहाँ हानि है। और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, ये कुंदरकी की आवाम
आम जनमानस, वहाँ का कार्यकर्ता, हर गरीब, हर अमीर, हर युवा, हर वृद्ध, महिला और पुरुष, सब लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो आपके साथ मुस्लिम कम्युनिटी हमारे इतनी उत्साहित है इस क्षेत्र में, उनके जुर्म से इतनी आजी जा चुकी है कि वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टियां जीते और अपना परचम लहराए। और आप देखना ये देश में इतिहास बनेगा कि जहां इतना मुस्लिम मिलने वाला है। उधर के अंदर जैसे कि देखा गया है, कुछ ही लोग मुकदमा कराते थे और वो खुद ही आपस में निपटारियां करते थे। हाँ, वो लोग सपा के और बसपा के नेता थे लोकल, और अपनी वो कौम को आगे बढ़ाने की बात करते थे। उन्होंने तो अपनी जाति पे जुर्म किया, कौम को तो जब बढ़ाएंगे आगे, कौम को केवल धोखा दिया उन्होंने।